2023 और 2024। आपको ऐसा समझकर चलना है कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस को जब आप करते हो तो भले ही डेटा नंबर फिगर चेंज कर सकता है, लेकिन लॉजिक हमेशा फिट करेगा। अब इस क्वेश्चंस को करने का जो अप्रोच होगा या जिस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चंस को करेंगे, सिमिलर कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं करता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट पर इसी तरह का क्वेश्चन 2024 के पेपर में आया। इस क्वेश्चंस को करने का बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चंस को करने का बेस्ट अप्रोच ये होना चाहिए इस क्वेश्चंस को कभी कभी आपको एक हिट एंड ट्रायल मेथड भी आना चाहिए। तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, कभी कभी सेट करता भी है, कभी कभी सेट नहीं भी करता है। तो इस क्वेश्चंस को करने का एक राइट अप्रोच क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चंस को करने का एक राइट अप्रोच ये होना चाहिए कि सबसे पहले जो मेरे पास है अंडर रूट 5x प्लस 9 और अंडर रूट 5x माइनस 9, यह जो इक्वल है 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 के इक्वल है। अब मैंने यहां पर अंडर रूट 5x प्लस 9 को मैंने बोल दिया a, या मैंने a लेट कर लिया, और अंडर रूट 5x माइनस 9 को मैंने बोल दिया b। अब यहां से a प्लस बी जो हो गया वह जो इक्वल हो गया 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसमें आपको ये चीज पता होगा कि यहां से a प्लस बी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। अब इसमें जब हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो यह होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आपका यह a है अंडर रूट 5x प्लस 9, यह a है। जब मैं a स्क्वायर की वैल्यू जानना चाहूंगा यह 5x प्लस 9 होगा, यह 5x प्लस 9 होगा, माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वह 5x माइनस 9 होगा। और हमने a प्लस बी ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यह जो है 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 और इंटू ए माइनस बी। अब यहां से आप देखोगे कि 5x से 5x कैंसिल हो गया, 9 प्लस 9 यह 18 हो गया। इसको मैंने लाया, ये हो गया 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, और यह जो इक्वल हो गया a माइनस बी के। जब इसको मैंने 3 से कैंसिल किया तो आ गया 6। अब यहां से मेरा जो a माइनस बी आ गया वो आ गया 6 प्लस 2 रूट 2, 6 प्लस 2 रूट 2। जब रूट 2 को कॉमन करेंगे तो ऊपर में 3 प्लस रूट 2 होगा, यह होगा रूट 2 प्लस 1। जब इस चीज को रैशनलाइज करेंगे तो रूट 2 माइनस 1 इंटू रूट 2 माइनस 1, तो यहां से यह जो आ जाएगा 3 इंटू 3 रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस 1, और इसमें जब हम लोग लगाएंगे तो यह आ जाएगा 2 माइनस 1। मीन्स कि यह जो आ गया 3 इंटू 2 माइनस रूट 2। ए क्या आ गया आपका? a माइनस बी, a माइनस बी। और a प्लस बी आपका क्या आया था? a प्लस बी आया था 3 इंटू 2 प्लस रूट 2।
अब जब दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2a और यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस 3√2 प्लस 6 प्लस 3√2। तो यहाँ से 3√2 और 3 माइनस √2 कैंसल होगा। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 6 प्लस 6 12, तो a की वैल्यू आ गई 6 और a जो मेरा है, जो मेरा a है, a मैंने, तो a स्क्वायर जो मेरा होगा वह 5x प्लस 9। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 36 माइनस 9। मैंने a स्क्वायर की वैल्यू को डाल दिया 36, तो यहाँ से ये हो गया 27 5x। तो 10x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 10x की वैल्यू आ जाएगा 54। 10x की वैल्यू आ जाएगा 54। तो इसमें आपको जो आंसर बताना था वो बताना था √10x प्लस 9। √10x प्लस 9 मैंने 10x की वैल्यू क्या निकाला 54 प्लस का 9, यह होगा 63। 63 को हम लोग लिखेंगे 9 इंटू 7, तो 3√7 इसका राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोगों को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चंस में बस याद यह रखना है कि यह जो क्वेश्चंस में दो चीज हो रहा है, यह अलजेब्रा वाला क्वेश्चंस में होता भी है कि सबसे पहले इसमें क्या हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं। मैंने चीज़ों को कुछ लेट कर लिया, उसके बाद मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। बस ये दो बातों को याद रखना कि पहले सब्स्टिट्यूशंस, उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो ये भी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन आप इसको अगर अप्रोच से करोगे तो बिल्कुल आसान होगा। अगर आप चाहोगे इस क्वेश्चंस को आप हीट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हो। मैं इससे बता देता हूं कि इस क्वेश्चंस को हीट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे कैसे। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से करने के लिए आपका जो क्वेश्चन ये था कि √5x प्लस 9 प्लस √5x माइनस 9, यह जो इक्वल था 3 इंटू 2 प्लस √2। अब जब मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं कि √5x प्लस 9 और √5x माइनस 9, यहां से आ गया 6 और यहां से आ गया 3√2। अब इसका जब मैं हीट एंड ट्रायल मेथड देखूं, इसका जो ए पार्ट होगा इसके इक्वल होगा। हम लोग जब हम लोग इरेशनल नंबर को इक्वेट करते थे, तो जो इरेशनल के इक्वल होगा और रैशनल के इक्वल होगा। तो इसका जो एलएचएस में यह जो √5x प्लस 9 6 के इक्वल होगा और √5x माइनस 9 यह जो इक्वल होगा 3 इंटू √2, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से ये पता चल जाता है कि √5x प्लस 9 या 6 के इक्वल हो गया। जब इसका हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो यह 36 होगा। यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ गया 27। हमको जो आंसर बताना है वो √10x प्लस 9, तो 10x की वैल्यू क्या आ गई 54। हमको आंसर बताना है जो वो 10x प्लस 9 का बताना है। तो 10x की वैल्यू आ गई 54 प्लस 9, यह हो गया 63
63 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 7, ये होगा 3/7। तो इस क्वेश्चंस में हीट एंड टैली मेथड फिट बैठ गया। लेकिन सारे क्वेश्चंस में जो, अब मान लो इस क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस भी गिवन है, हो सकता है कि कभी हीट एंड टैल जो है वो तो हमेशा फिट नहीं बैठता है। अगर फिट ना बैठे फिर क्या करेंगे? तो जो इसको करने का जो राइट अप्रोच है कि पहले आप उसका सब्स्टिट्यूशंस कर लो, और सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद उसका आप उसमें जो a² और -b² की जो आइडेंटिटी है उसको आप अप्लाई कर दो।